हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारी क्लास 12th के लिए जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका जो चैप्टर है डीप वाटर। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जो डीप वाटर है इसका अर्थ समझना होगा। डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी, यानी कि पानी की गहराई से मतलब इसमें लिया गया है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम और डगलस। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया गया है कि जो इसके राइटर हैं, लेखक हैं, वो अपना पानी का एक अनुभव बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो वो क्या है, पानी में जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि उनके साथ कोई घटना घटित हो गई थी कि अपने पेरेंट्स के साथ जब वो गए थे तो वहाँ पे वो किसी गहरे पानी में गिर जाते हैं और उसकी वजह से वो बहुत, उनके अंदर पानी में जाने का जो डर है वो व्याप्त हो जाता है और उसके बाद तो वो पानी से डरने ही लग जाते हैं। लेकिन उनका जो मन था, वह मन ऐसा था, जो उनका मन हमेशा ये करता था कि मैं तैरूं पानी में, लेकिन जो डर था मन का वो उन्हें पानी में तैरने के लिए मना करता था। तो अंत में उन्होंने ये डिसाइड कर ही लिया कि मुझे किसी भी तरह से पानी में तैरना सीखना ही होगा। और अंत में उन्होंने अपने मन को मजबूत बनाते हुए अपने लिए एक स्विमर कोच की व्यवस्था की। यानी स्विमर कोच का मतलब जो उन्हें स्विम होने के लिए, यानी तैरने के लिए थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे सके, ताकि वो एक अच्छा, द बेस्ट स्विमर बन सके। तो किस प्रकार से वो ये सब करते हैं आज हम इस चैप्टर के द्वारा पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। देखिए, यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जब वो मात्र 10 या 11 साल के थे तो उनके साथ ये घटना घटित हुई। अब वो एक घटना बता रहे हैं कि किस घटना की वजह से उनको ये सब करना पड़ा। तो लेखक कहते हैं, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, कि जब मैं 10 या 11 वर्ष का था तो मैंने ये निश्चय कर लिया कि मुझे तैरना ही सीखना है। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा। याकीमा में YMCA नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। तो ये जो YMCA याकीमा का जो छोटा सा काफ़ी बड़ा तालाब था, यह एक ऐसा तालाब था जिसमें उसे तैरने का अवसर प्राप्त हो सकता था। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। ये जो याकीमा नाम की नदी थी ये बड़ी खतरनाक थी। देखिए, ट्रेचरस का मतलब होता है खतरनाक। ये जो याकीमा नाम की नदी थी ये बहुत खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। लेखक बताते हैं कि उनकी जो माँ थी वो लगातार उन्हें इस नदी की खतरनाक जो स्थिति थी उसके बारे में उन्हें हमेशा चेताती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड। और वो बताते हैं कि हमेशा मेरी माँ मेरे दिमाग में ये बात बैठाती रहती कि द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, कि इस नदी में काफ़ी लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन ये जो YMCA नाम का छोटा सा तालाब था ये काफ़ी सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप। यह जो तालाब था यह मात्र 2 या 3 फीट गहराई पर था। एट द शैलो, यानी पैंदे में से। एंड व्हाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर। और दूसरी तरफ यह लगभग 9 फीट का चौड़ा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। इसमें डूबना साधारण सी बात थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने पानी में तैरना सीखने के लिए, पानी में तैरने के लिए 2 पंख भी ले लिए। यानी कि पानी में जब अपन तैरते हैं तो उसके लिए हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसमें से जो वाटर विंग्स होते हैं वो मैंने ले लिए, एक जोड़ा ले लिया उनका। एंड वेंट टू द पूल। और उनको लेकर मैं तालाब पर चला गया। आई हैटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट। मुझे इस बात से नफ़रत थी कि मैं कपड़े खोल कर पानी के अंदर घुसूँ। एंड शो माई स्किनी लेग्स। मैं चूँकि काफ़ी कमज़ोर था
इसलिए मैं कपड़े खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि कपड़े खोलते ही मेरी पतली पतली टांगें उसमें दिखाई देती थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने गर्व को थोड़ी देर एक तरफ उठाकर रख दिया और मैंने ऐसा ही किया। अर्थात लेखक कहते हैं कि मैंने ना चाहते हुए भी अपने कपड़े उतारे और एक तरफ रख दिए और फिर मैं पानी में चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, हाउएवर, यद्यपि, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, शुरू से ही मैं पानी के प्रति काफ़ी डरा हुआ था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं अंदर घुसा। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, यह डर मेरा तब से शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के एक किनारे पर लेकर गए। बीच यानी टापू पर लेकर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। देखिए यहाँ पे जो लेखक है वो अपने जीवन से संबंधित एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि मैं इस पानी से क्यों डरने लगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि उनके पिताजी उन्हें कैलिफोर्निया नाम के एक टापू यानी बीच पर ले गए। वहाँ पर क्या हुआ कि लेखक और उनके जो पिताजी थे वो दोनों साथ साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन हिम, मैंने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन पानी की जो लहरें थी, उस बीच के पानी की जो लहरें थी वो बार बार मुझसे आकर टकरा रही थी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर आ रही थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, और इस प्रकार से मैं पानी के अंदर चला गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस गायब हो गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया। फादर लाफ्ड, इस पर पिताजी हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जब वो लहरें मेरे ऊपर कभी इधर से कभी उधर से लहरें पड़ रही थी तो पिताजी तो हंस रहे थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। अब जब मैं YMCA तालाब में तैरने के लिए गया तो इसने मेरी पिछली जो बहुत बुरी यादें थी उनको वापस मेरे दिमाग में ला दिया। एंड स्टायर्ड चाइल्डिश फियर्स, और मेरे अंदर फिर वही बचपन का डर बैठ गया। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन एक छोटे से ही क्षण में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने फिर अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगा लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए पानी के पंखों के साथ अंदर गया। वाचिंग द अदर बॉयज़, और लड़कों को मैंने वहाँ पे देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उन वाटर पंखों को अपने में जोड़कर उन लड़कों के साथ तैरने का मैंने प्रयास किया। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने ऐसा प्रयास लगभग 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज़ इन द वाटर, और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी में कुछ राहत महसूस करने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, जब कभी भी मेरे साथ कोई दुस्साहस की घटना घटी। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब पर गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, उस समय वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वहाँ स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और जो तालाब का पानी था, पहंदा था, वो इतना सफ़ेद था और साफ़ था जैसे कि घर में बाथ टब हो, यानी नहाने वाला टब। आई वॉज टिमिड, मैं बहुत डरपोक था। टिमिड यानी होता है डरपोक। लेखक कह रहा है कि मैं बहुत डरपोक था। अबाउट गोइंग इन अलोन, वहाँ पे चूँकि कोई नहीं था, अब मैं उस तालाब में जाने से, अकेला जाने से बहुत डर रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं डर की वजह से तालाब के एक तरफ बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरे लड़कों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं अभी वहाँ ज़्यादा देर बैठा भी नहीं था। व्हेन इन केम अ बिग ब्रशर ऑफ ए बॉय, तभी मैंने देखा वहाँ एक बड़ा पहलवान लड़का आया। प्रोबेबली 18 years ओल्ड, शायद वह लड़का 18 वर्ष का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसका जो सीना था उस पर बहुत मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन,
वह देखने में एक बहुत ही सुंदर शारीरिक रूप से गठित व्यक्ति था, विद लेग्स, जिसकी मजबूत टांगें थी, एंड आर्म्स, मजबूत भुजाएं थी, दैट शोव्ड रिपलिंग मसल, जिसकी गठित मांसपेशियां दिखाई देती थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया। हाई स्कीनी यानी कि दुबला पतला कह के मुझे बुलाया। हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम कैसे तैरना पसंद करोगे। विद दैट ही पिकड अप मी अप, इसी बात के साथ उसने मुझे ऊपर अधर उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं वहाँ जाकर मैं जब उसने फेंका तो वहाँ बैठी हुई स्थिति में मुझे उसने फेंका। स्वेलोव्ड वाटर, मेरे अंदर पानी जाने लगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं पानी के पहंदे में चला गया। आई वाज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन अभी ये डर मेरी आत्मा तक नहीं पहुँचा। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, फिर मैंने अपने पैरों से फिर किक मारी ऊपर की तरफ। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैंने एक बड़ा जंप यानी छलांग मारी। कम टू द सरफेस, और मैं ऊपर की सतह पर आ गया। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर समतल होकर लेट गया। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और इस प्रकार से मैं तालाब के किनारे तक पहुंच गया। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, मुझे नीचे का रास्ता बहुत लंबा दिखाई दिया। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, ये 9 फीट की जो गहराई थी मुझे ऐसे लग रही थी जैसे कोई 90 फीट की हो। एंड बिफोर आई टचड बॉटम, और इससे पहले कि मैं पहंदे को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे जो फेफड़े थे, लंग्स यानी फेफड़े, मेरे जो फेफड़े थे उनमें पानी इस तरीके से घुस गया जैसे वो अब फटने वाले थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन फिर मेरे पैर जैसे ही पहंदे से टकराए, आई समोन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने दोबारा अपनी पूरी शक्ति को बटोरा। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और जो कुछ मैंने सोचा था मैंने वो ही किया। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, मैंने फिर एक बार ऊपर की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं निश्चित रूप से पानी की सतह पर एक जलकुंभी की तरह पहुंच जाऊंगा। कॉर्क यानी होता है जलकुंभी। इंस्टेड आई कैम अप स्लोली, फिर भी मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग बट वाटर, और मैंने और कुछ नहीं देखा, केवल चारों तरफ पानी ही पानी। दैट हैड अ डर्टी येलो टिंट टू इट, क्योंकि पूरे पानी में गंदगी सी पीले पीले रंग की छाई हुई थी। आई ग्रू पैनिकली, मुझे बहुत दुख हुआ। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब आ रोप, मैं ऊपर इस तरह से पहुंचा जैसे किसी रस्सी ने मुझे खींचा हो। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथ केवल पानी में हों। आई वाज सफोकेटिंग, मैं पूरी तरह से भयभीत था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने का खूब साहस किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही तो नहीं निकली। देन माई आइज़, तब मेरी आँखें, एंड नोज़, और मेरी नाक, केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आए। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह अभी भी पानी में ही था। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं अभी भी पानी की सतह पर ही तैर रहा था। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो लेखक है वो पानी के अनुभव के बारे में बता रहा है कि उस लड़के ने जब उसे धक्का दिया तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वो कितनी बार ही पानी से ऊपर आया और कितनी बार ही पानी के अंदर गया, और डरता भी रहा लेकिन फिर भी हिम्मत बांधता रहा अपनी खुद की। स्वेलोड एंड चॉक्ड, मैंने फिर पानी को निगला और फिर मुंह बंद कर लिया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को फिर ऊपर की तरफ लाने का प्रयास किया। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मेरे पैर ऐसे लटक गए जैसे कि मरे हुए व्यक्ति के पैर। पैरालाइज्ड, जैसे कि उनमें लकवा आ गया हो, पैरालाइज्ड यानी लकवा आ जाना। एंड रिजिड, और बिल्कुल कमज़ोर हो गए। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक पानी की ऐसी महान शक्ति थी जो मुझे पानी के अंदर ही खींचे जा रही थी। आई स्क्रीम्ड, लेखक कहने लगा, मैं चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल वहाँ
मेरी आवाज़ को सुनने वाला मात्र पानी ही था, यानी पानी ने ही केवल मेरी आवाज़ सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। मैंने एक बार फिर उस तालाब के सतह तक पहुंचने की यात्रा तय की। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। जैसे जैसे मैं पानी के अंदर गया मैं पानी से टकराया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी शक्ति को बटोरा। एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, जैसे कि मैं किसी सपने में किसी कभी ना हारने वाली शक्ति से लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, लगभग मैंने अपनी सांसों को ही खो दिया था। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हुआ। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सिर चकराने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं भी पूरी तरह से डरा हुआ था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे कुछ बातें याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं फिर दोबारा से तालाब के पहंदे से ऊपर उठा। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और पानी की सतह पर एक जलकुंभी की तरह ऊपर आ गया। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर सीधा समतल होकर लेट गया। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मेरे भुजाओं को फैलाते हुए। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और मेरे पैरों को सीधा पटकते हुए। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, इसके बाद मैं फिर तालाब के किनारे तक पहुंच गया। एंड बी सेफ, और मैं सुरक्षित था। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। और डाउन, नीचे गया। एंडलेसली, अथाह पानी में। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद आ येलो ग्लो, मैंने देखा चारों तरफ और कुछ नहीं था, केवल पीला पीला पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर, गहरा पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, इतना गंदा और गहरे रंग का पानी जिसके आर पार कोई नहीं देख सकता था। एंड देन, और फिर, शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, एक बहुत ही खतरनाक भयानक आतंक ने मुझे घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा भय जो शायद कोई समझ जानता ही नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा भय जिसमें शायद कोई नियंत्रण तो है ही नहीं। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा भय जिसे कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसे उसका अनुभव नहीं है। आई वॉज शर्किंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर ही डर रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मुझे पानी के अंदर लकवा मार गया। स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं पूरी तरह से कठोर और डरपोक बन गया पानी के अंदर डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, ऐसा लगने लगा जैसे डर की वजह से मेरे गले की जो चिल्लाहट थी वह भी जम गई। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर पर होने वाली उछल कूद। सैड ने कहा दैट कि आई वाज स्टिल अलाइव, कि अभी मैं जिंदा हूँ। एंड देन, और फिर, इफ़ द मिडिस्ट ऑफ द टेरर कैम टू टच ऑफ रीज़न, यदि यही भय जो था यह मेरे तैरने का कारण के साथ जुड़ जाता। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, तो मुझे दोबारा से एक जंप लगाना चाहिए था। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं उस तालाब से टकराया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मैंने मेरे नीचे पूल यानी तालाब की जो टाइल थी उनको महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रेब दैम, मेरे पैरों का अंगूठा ऐसे लगा जैसे वह टाइलों से रगड़ खा रहा है। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे अंदर जितना भी साहस था मैंने पूरे साहस से उसमें से छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस छलांग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुकड फॉर रोप्स, मैं चारों तरफ रस्सियों की खोज करने लगा। लैडर्स, लैडर का मतलब होता है नसीनी यानी सीढ़ी। वाटर विंग्स, पानी के पंखों को सोचने लगा। नथिंग बट वाटर, लेकिन चारों तरफ कुछ नहीं था, केवल पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, चारों तरफ एक गंदे पीले पानी ने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन ईवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक बहुत बड़े भय ने मेरे को पकड़ रखा था।
लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल विद्युत के करंट की तरह। आई शुक, मैं हिला, एंड ट्रेम्बल्ड, और कांपने लगा, विद फ्राइट, डर से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी भुजाएं हिल भी नहीं रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मैंने माँ को आवाज़ लगाने की कोशिश करी। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा ये चैप्टर है डीप वाटर, आज के लिए इतना ही। इसका बचा हुआ भाग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।